दिल्ली में गोली मारकर हत्या किए गए गुड्डू बादशाह के परिजनों से मिलने शनिवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, सुपौल विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी राजपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। गुड्डू बादशाह की हत्या के बाद से ही मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों से मुलाकात के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गुड्डू बादशाह एक उभरता हुआ चेहरा था और राजापुर सिसोनी पंचायत के लोगों के बीच उसकी अच्छी पहचान थी। सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि इस हत्या के पीछे एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गुड्डू बादशाह को न्याय दिलाने के लिए वे संसद में भी इस मामले को उठाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि गुड्डू बादशाह आम लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान रखता था और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। वहीं सुपौल विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने कहा कि गुड्डू बादशाह की हत्या के मामले में शामिल सभी आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली तार और आराम से गुड्डू बादशाह से इमोशनल रिश्ता मेरा भी था। एक ऐसा लड़का समाज ने खो दिया जो सबकी जिंदगी में मुस्कुराहट लाती, एक खुशियाँ, और वो दिलों पे राज करता था, बच्चों के कोमल लोगों। सच्चाई है, कंप्लीट इस्लाम के रास्ते चलने वाला भाई एक अच्छा लड़का था और इसके पीछे कोई एक हत्यारा नहीं है। इसके पीछे जांच की जरूरत है कि कौन कौन लोग हैं इसको मरवाने। मिन्नत जी हमारे लीडर और भी लोग, सभी लोग दिल्ली में भी, और सदन चलता तो हम इस मामले को सदन में भी उठाते। सदन चली नहीं। डीसीपी साहब से बातचीत हुई, अभी उनके बड़े पापा के लड़के ने रिकॉर्ड दिया है कि अभी भी परिवार को धमकी मिल रही है कि इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसको मार दिया जाएगा। रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं वो रिकॉर्डिंग डीआईजी को भेज रहा हूँ और मैंने कल कहा है मिन्नत जी को कि आप पूरे परिवार को लेके एसपी से मिलिए। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन मारने वाला कौन है, मरवाने वाला कौन है, ये दोनों को नहीं छोड़े। ऐसे तो नहीं छोड़ा जाए। ये पॉलिटिकल हत्या है, सिर्फ वर्चस्व को लेकर के हत्या है और हत्या के पीछे बहुत गहरी साजिश। जब जब चुनाव आता है तब तब पॉलिटिकल हत्या बढ़ जाती है। बिहार में पंचायत चुनाव के चलते पॉलिटिकल हत्या बढ़ी है। वैसे भी बिहार में 12 मास महीनों पॉलिटिकल हत्या होती है, लगातार घटना पे घटना, घटना पे घटना। अभी 2 मर्डर के बाद हम आपके यहाँ हैं, फिर चौथे मर्डर में मैं जा रहा हूँ। एक शहर में एक महीने में सुपौल जिले में कम से कम आधा दर्जन से ऊपर हत्या हो चुकी। छातापुर में, त्रिवेणीगंज में, पिपरा में। तो इसको ऐसे समाज पूरी तरीके से गुड्डू बादशाह के परिवार के साथ है। हम सब लोग साथ हैं। उनकी मां ने स्पष्ट कही है कि हमको न्याय चाहिए। आप हमको न्याय दिला दीजिए और कुछ भी नहीं कीजिए। परिवार के हर तरह के संकट में मैं मरते जीते साथ खड़ा रहूं और इस परिवार की सुरक्षा
हम एसपी साहब डीआईजी साहब शूट करेंगे। जो लोग अभी धमकी दे रहे हैं उनकी भी इंक्वायरी, और जरूरत पड़ेगा तो हम मिन्नत जी और पूरी कमेटी हम डीसीपी दिल्ली और होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इनकी मौत को हल्के में नहीं जाने। इनके परिवार को सर आपकी तरफ से कहा जा रहा सुरक्षा मिलेगा, लेकिन इनके परिवार सुरक्षित नहीं है, इसमें सर क्या कहेंगे? कोई परिवार, उनके चचेरे भाई, अन भाई, पिताजी परेशान है, वो वहाँ गए हैं। उनके जो भाई है वो वहाँ है। अन जो चाचा है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों को धमकी मिल रही है, वो डरे हुए हैं, घर से सुपौल नहीं जा रहे हैं। तो कल हमारे लीडर मिलेंगे, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी निश्चित तौर पे सबसे पहले तो हम माननीय सांसद महोदय जी का आभार प्रकट करते हैं कि वैसे तो ये तमाम जहाँ जहाँ हत्याएं होती है, किसी तरह की घटना होती है, तो शोषित और वंचितों के साथ सबसे आगे निकल करके माननीय सांसद पप्पू यादव जी पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही इनको भी खबर लगी थी कि गुड्डू बादशाह की हत्या हुई है, इन्होंने लगातार एम्स ट्रॉमा सेंटर में फ़ोन कर करके हम लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए थे कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप अवगत करावें। और लगभग 4-5 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम भी चला था, क्योंकि एमपी साहब ने लगातार निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब है कि उसको किस तरीके से इंसाफ दिलाया जाए। हमारी जानकारी के मुताबिक, जैसा कि कुल प्रहलादपुर के थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। अब इससे ज़्यादा यह है कि इस परिवार को धमकाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोग उसमें इन्वॉल्व कौन ये, चूँकि हत्या के पीछे, हत्या करना एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का काम होता है, हत्या के पीछे जो साजिश है उस साजिश का कैसे पर्दाफाश किया जाए, इसके तहत तक हम सभी लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जाएगी और गुड्डू बादशाह की लड़ाई पूरे समाज के लोग लड़ेंगे, और उसकी अगुवाई हमारे सांसद माननीय पूर्णिया के हमारे सांसद पप्पू यादव जी करेंगे। इस परिवार को सुरक्षित रखना, पूरे परिवार को सुरक्षा दिलवाना, और आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो, ये सबक लोगों को मिल जाए कि आज अगर आपने गुड्डू बादशाह के हत्या किया तो आने वाले समय में किसी को हिम्मत नहीं होगी, वैसा परिणाम आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की लड़ाई में समाज के लोग भी, गांव के लोग भी, सभी तबके के लोग इसका साथ देंगे।